हर हर महादेव। काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि कितने तारीख को है और दोस्तों महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हम भगवान भोलेनाथ को क्या अर्पित करें जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। आइए आपको मंत्र बताते हैं, आइए आपको संपूर्ण जानकारी हम बताते हैं। महाशिवरात्रि कितने तारीख को है, कब मनाई जाएगी, इसका व्रत कुंवारी लड़कियां करती हैं, महिलाएं करती हैं और मन पूर्वक भोलेनाथ की पूजा होती है। निष्ठा काल 4 प्रहर की पूजा का बड़ा ही महत्व है, ये सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि की तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। कोई 15 फरवरी कह रहा तो कोई 16 फरवरी कह रहा, लेकिन दोस्तों ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि चतुर्दशी तिथि 2 दिन पड़ रही है और इसमें निष्ठा काल की पूजा ही सबसे महत्व रखती है जो 15 फरवरी को ही पड़ रहा। इसलिए 15 फरवरी रविवार को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस पर्व में रात्रि पूजा का महत्व है, इसलिए आप 15 फरवरी को ही व्रत रखिएगा, मन पूर्वक पूजा करिएगा। तो 15 फरवरी को जो चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है वो शाम को 5 बजे शुरू होगा और 16 फरवरी को शाम 5:30 बजे तक रहेगा। इसलिए आप रविवार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाएंगे। अब पूजा का मुहूर्त क्या है, देखिए 15 फरवरी को देर रात 12:09 से रात 1:01 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। यह निष्ठा काल का मुहूर्त होता है, इसका इंतजार तो बहुत लोग करते हैं, इसलिए आप इस निष्ठा काल में जरूर पूजा करिएगा। इसके अलावा कई लोग रात्रि के चारों प्रहर की पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं, अपने भक्ति का सबूत देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर इस 4 प्रहर में या निष्ठा काल में कोई पूजा कर लिया तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बम बम भोले, भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। तो आप पूजा प्रहर का समय देख लीजिए, रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा कब होगी, द्वितीय प्रहर की पूजा का समय क्या है, तृतीय प्रहर की पूजा का समय क्या है और चौथे प्रहर की पूजा का समय क्या है। तो 15 फरवरी को ही व्रत रखा जाएगा। 16 फरवरी को आप व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण आप सुबह 6:59 से लेकर 3:24 दोपहर के बीच में कभी भी व्रत का पारण कर लें। ध्यान रहे कि चतुर्दशी तिथि में ही व्रत का पारण होता है। अब भोलेनाथ को पूजा सामग्री क्या लगेगी जिसमें भगवान भोलेनाथ को हम क्या अर्पित करें इससे हमारी दिक्कतें दूर हो जाए। देखिए बेलपत्र इस दिन जरूर चढ़ाइएगा। अक्षत, गाय का दूध, पान के पत्ते, सुपारी, जनेऊ, चावल, शक्कर, सफेद बूरा, शहद, इलायची, लौंग, गंगा जल, ये सब कुछ अर्पित करिएगा। मदार के फूल, धतूरा, भांग, सफेद फूल, 5 प्रकार के मौसमी फल, माला, शमी के पत्ते, केसर, सफेद चंदन, गन्ने का रस, मिठाई, चूरमा का भोग, ये जरूर अर्पित करिएगा। मतलब भगवान भोलेनाथ ये चीजें पा जाते हैं ना तो आपके लिए हर कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। और ध्यान रहे, अगर आप इस प्रकार की पूजा नहीं करना चाहते हैं तो सीधे मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जल, दूध, पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। ध्यान ये रहे कि बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के फूल, ये सब चीजें आप तब अर्पित करें जब आप जल चढ़ा दें। महाशिवरात्रि के इस दिन कथा पढ़ लीजिए, कपूर से भगवान जी की आरती कर लीजिए, खीर फल का भोग लगा दीजिए और लोगों में प्रसाद बांट दीजिए। ध्यान रहे कि इतना करने से ही आपके सारे संकट दूर होंगे। क्या पीरियड में भी महाशिवरात्रि व्रत रखा जा सकता है? तो बिल्कुल रख सकते हैं। बस खाली आप जब पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में ना जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, आप अपनी जगह पर दूसरे से जल छुड़वा दें। इसे बिना पूजा किए ही संपन्न करिएगा। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र मत तोड़िएगा और ना ही सोमवार को बेलपत्र तोड़िएगा। महाशिवरात्रि के दिन बाल धो सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल आप धुल सकते हैं, जितना साफ हो सके उतना साफ रहिए, लेकिन नाखून नहीं काटते हैं। इसके अलावा बाल भी आप इस दिन मत कटवाइएगा। और महाशिवरात्रि के दिन इन चीजों को घर पे तो जरूर लेकर आइएगा। कुछ एफिलिएट भी लगा दिए हैं, खरीदारी कर लीजिएगा। शिव परिवार की मूर्ति इस दिन जरूर ले लें, पारद शिवलिंग ले लें, बेल का पौधा ले लें, तांबे का कलश ले लें या रुद्राक्ष खरीद लें। मतलब इससे भगवान की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। शिवलिंग पर गलती से ये चीजें अर्पित मत कर दीजिएगा, जैसे केतकी के फूल, कुमकुम, सिंदूर, तुलसी की पत्तियां, ये सब शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती हैं। हल्दी को भी शिवलिंग पर अर्पित करने से बचिएगा। शंख से शिवलिंग पर जल मत चढ़ाइएगा, ये सब चीजें वर्जित होती हैं, भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल नहीं पसंद। तो ऐसे में आप ये चीजें ना करें। मतलब कच्चा दूध, बेलपत्र, शमी, पौधा, ये सब चीजें अर्पित करेंगे, अपने आप भगवान भोलेनाथ आपके हो जाएंगे और आप भोलेनाथ के बन जाएंगे। तो बस इतना ही करना है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। बाकी आप 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप पूजा के दौरान बोल सकते हैं। ओम सोमनाथाय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः, ओम महाकलेश्वराय नमः, ओम ओमकारेश्वराय नमः, ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम भीमाशंकराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः, ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः, ओम केदारनाथाय नमः, ओम घृष्णेश्वराय नमः। इसका जाप करिएगा, बस सारे संकट दूर होंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।